आज की रात आम रात नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज श्रावण शिवरात्रि है। कहा जाता है कि सावन में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिवरात्रि की रात लोग रात में जागते क्यों हैं? और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के पीछे आखिर क्या महत्व है? आज की कहानी में आपको यही पता चलेगा। लेकिन कहानी के अंत में एक ऐसी बात आएगी जिसे जानने के बाद शायद आप भी शिवरात्रि की पूजा को अलग नजर से देखेंगे। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन भगवान शिव में बहुत विश्वास करता था। हर सावन वह सुबह उठकर शिव मंदिर जरूर जाता था। लेकिन इस बार उसके घर में बहुत परेशानी चल रही थी। पिता कई दिनों से बीमार थे। घर की आर्थिक स्थिति हालात ठीक नहीं थे। मोहन ने कई जगह मदद मांगी, लेकिन कहीं से कोई रास्ता नहीं निकला। फिर उसे याद आया कि अगले दिन सावन शिवरात्रि है। उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा कल भोलेनाथ के मंदिर जरूर जाना। मोहन ने पूछा, माँ क्या भगवान मेरी परेशानी ठीक कर देंगे? माँ ने मुस्कुराकर कहा, भगवान से सिर्फ परेशानी दूर करने की मांग मत करना, उनसे सही रास्ता दिखाने की प्रार्थना करना। अगली शाम मोहन मंदिर पहुंच गया। मंदिर में काफी भीड़ थी। लोग शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ा रहे थे। कोई भगवान का नाम ले रहा था तो कोई अपनी मनोकामना मांग रहा था। मोहन भी चुपचाप शिवलिंग के सामने बैठ गया। उसने आंखें बंद की और बोला, भोलेनाथ मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मेरे परिवार की परेशानी दूर कर दो ना। लेकिन तभी मंदिर की घंटी जोर से बज उठी। मोहन ने आंखें खोली। सामने एक बुजुर्ग साधु बैठे हुए थे। उन्होंने मोहन से पूछा, बेटा तुम भगवान से क्या मांग रहे थे? मोहन ने अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, आज शिवरात्रि है। आज भगवान से सिर्फ मांगने मत आए हो, आज अपने अंदर की एक बुरी आदत भी छोड़कर जाओ। मोहन ने पूछा, कौन सी आदत? साधु बोले, डर। तुम्हें अपनी परेशानी से ज्यादा डर ने कमजोर कर दिया है। मोहन कुछ देर तक चुप रहा, लेकिन उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और मन ही मन बोला, आज से मैं डरकर बैठा नहीं रहूंगा, मैं मेहनत करूंगा और यही रास्ता खोजूंगा। उस रात मोहन घर वापस आया। अगली सुबह उसने गांव के एक पुराने दुकानदार से काम मांग लिया। बस सुबह दुकान पर काम करता और शाम को अपने पिता की दुकान संभालता। कुछ महीनों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। घर की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटा उस शिवरात्रि की रात तुमने भगवान से क्या मांगा था? मोहन मुस्कुराया और बोला, माँ मैंने भगवान से पैसे नहीं मांगे थे, मैंने उनसे सही रास्ता दिखाने की प्रार्थना की थी और शायद वही मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना थी। यही सावन शिवरात्रि की इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। धार्मिक मान्यताओं में शिवरात्रि को भगवान शिव की भक्ति, उपवास, पूजा और रात्रि जागरण से जोड़ा जाता है। कई भक्त रात में शिव पूजा करते हैं और अलग अलग प्रहर में भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। लेकिन पूजा का महत्व सिर्फ भगवान के सामने अपनी इच्छा रखना नहीं है। पूजा अपने मन को शांति करने का एक अवसर हो सकती है। जल चढ़ाते समय अपने क्रोध को छोड़ने की सोचिए। बेलपत्र चढ़ाते समय अपनी बुरी आदत छोड़ने का संकल्प लीजिए और भगवान शिव के सामने बैठकर खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, मेरी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जिसे बदलने की जरूरत है? क्योंकि शायद असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। इसीलिए आज सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करते समय सिर्फ एक चीज मांगिए, मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना। हर हर महादेव। अगर आपको ऐसी धार्मिक और सीख देने वाली कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए।